सभी लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वही चीज है कि बेचारों को डराया जा रहा है। तुम्हें तो पंचायत के ताला लेंगे। दूसरी जो चोमू रोड है, अब हम 3 दिन बाद में चोमू रोड जाम करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। बारे में मतलब रेगर मोहल्ले में पाड़ी जाएगा या इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। जो रीजनेबल मांग थी ना, वो मैंने यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रशासन के पास ये बात अपनी पहुंचाई थी। कल शाम को मेरे को नोटिस मिला। रूरल न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्राम पंचायत खेजरोली में अटल पथ जो कि निर्माणाधीन है, कार्य चालू हो गया था, लेकिन ग्रामीणों के चौड़ाईकरण की मांग को लेकर धरना स्थल पर बैठे थे। पिछले 15 दिनों से बैठे हुए हैं और इनके पास लगभग 10 से 20 व्यक्तियों के पास नामदर्ज नोटिस आए हैं पाबंद के, और 24 तारीख की इनकी पेशी है। तो इनमें कई लोग ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो कि धरना स्थल पे नहीं थे, तो उनके भी जो कि नोटिस है वो आ चुके हैं। तो बात कराते हैं शिवदयाल जी से, क्योंकि इनका भी नोटिस आया है और ये धरना स्थल पर मौके पर मौजूद नहीं थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम शिवदयाल बुनकर है। तो आप धरना स्थल पे थे क्या? मैं नहीं था सर, मैं घर था। मेरे को बुलाया गया कि बुजुर्ग आदमी को बुलाओ और उनसे बात करेंगे, इन बच्चों से क्या बात करेंगे, है ना। तो मेरे को इस प्रकार से बुगालते में रख करके पुलिस वाले, वो विनोद जी सैनी है ना, उन्होंने कहा कि आपको 5-10 डिप्टी साहब से बात करनी, तो आप ही बात करोगे। तो आपको मैंने तो ये भी सुना था कि पुलिस चौकी में भी बुलाया है कि डिप्टी साहब आ रहे हैं, बिल्कुल डिप्टी साहब आए भी नहीं थे। वो डिप्टी साहब ये करे, वहीं बुलाया आपको, तो इसलिए आपको 5-10 के बुजुर्गों का नाम लिख दो ताकि वहाँ जाकर के शांतिपूर्ण से बात कर ले। फिर यहाँ के जो धरना स्थल वाले थे ना, उन्होंने ये कहा दिया कि डिप्टी साहब यहीं आए जाएंगे, यही बात कर लेंगे। और मेरे को इस प्रकार से मुगालते में रख करके जो मेरा आज नोटिस करा दिया, जबकि मेरे इसमें कोई इन्वॉल्व भी नहीं था, सब कुछ कोई था। मेरे घर से बुला करके मेरे नाम। अच्छा, खाली वार्ता के लिए आपको बुलाया गया और वार्ता के नाम से फिर आप बुलाने के बाद में आपका नाम लिख के और नोटिस, आपको पाबंदी का जो नोटिस है वो जारी कर दिया? हाँ, नोटिस जारी करवा दिया मेरे नाम से। आपने नोटिस कहाँ दिया है, और जो लगभग 10 से प्लस व्यक्तियों के जो कि नोटिस आए हैं जो पाबंदी के, तो किन किन व्यक्तियों के आए हैं? अगर आपको कुछ पता हो तो बताइए। ये इसमें मेरे को क्लियर तो पता है नहीं कितने आदमियों के हैं, 17 या 18 का नाम बता रहे हैं वो। और बाकी बात वो उस दिन आए थे, उस दिन आप भी आए थे, आपको बुलाया गया था नाइट में। वो हमको सिर्फ राजीनामा फैसला करने के लिए आए थे। बोले हमारे पास फोन आया था, बोले डिप्टी साहब आ रहे हैं गोविंदगढ़ से, आपको चौकी में बुलाया। तो हमने बोले हम 500 आदमी है यहाँ, लेडीज हैं, तो 500 आदमी तो चौकी में जाएंगे नहीं, तो आप ऐसे कर लो डिप्टी साहब को यहीं बुला लो। तो हमने ये मंदिर, सामने मंदिर है, इसमें मीटिंग रखी थी और आपको भी बुलाया था, मीडिया को बुलाया। तो वो हमको समझाने के लिए आए थे, बोले ये जो बन रहा है वो अच्छा बन रहा है और आप इसकी बढ़ाई करोगे। तो हम एग्री नहीं हुए, उनको बोल दिया आप उनको समझाने के लिए आए हो या रोड चौड़ा करवाने के लिए आए हो। तो उनका कहना था ये 2.5 मीटर ही पड़ेगी रोड, जो पड़ चुकी फिलहाल जिस पे मुद्दा चल रहा है। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत खेजरोली के फिलहाल प्रशासक हैं, पूर्व सरपंच। हाँ, तो वो भी आए थे धरना स्थल पे। किन किन लोगों के साथ आए थे और कब आए थे? उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने आश्वासन दिया हमको, पहले तो ये देख लो आप उनकी मोहर सरपंच साहब की, और साइन है। हाँ बिल्कुल है। तो उन्होंने बोला आप मेरा काम नहीं है ये आप जाओ कलेक्टर जी के पास, SDM के पास, तहसीलदार के पास, ये विभाग बताए उन्होंने 7-8 हमको। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा ये काम पंचायत का है, ग्रामीण है ये, तो पंचायत का पैसा, आबादी क्षेत्र की, आबादी क्षेत्र है, तो पंचायत नोटिस देगी, ये टूटेगा। 5.5 मीटर का आदेश दिया कलेक्टर साहब ने। हम गए थे, उन्होंने बोला 5.5 मीटर से जहाँ कम हो वहाँ का वीडियो बना लो, अपलोड कर दो और काम को रुकवा दो। तो हमने उनका आदेश ही पालन किया कि ये 2.5 मीटर ही है, उसमें दोनों तरफ नाली निकाल दी और जहाँ का मुद्दा हमारा झगड़ा था उसी जगह पर सबसे पहले वहीं रोड बनाई इन्होंने, ये मुद्दा खत्म हो जाए। तो कलेक्टर साहब नहीं, सरपंच साहब आए, तो सरपंच साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया था? आश्वासन दिया उन्होंने कहा मैं बात कर रहा हूँ, नोटिस जारी कर रहा हूँ। और नोटिस आपके वो उनके मकानों तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं, तो उन्होंने वो नोटिस तो जारी किया नहीं, हमारा नोटिस जारी करवा दिया सरपंच साहब ने। 2 दिन के लिए बोल के लिए ये कि जो अतिक्रमण आ रहे हैं आबादी की भूमि है उनको नोटिस जारी करेंगे तोड़वाने के लिए, और फिर आपका नोटिस आ गया। वो तो हमारा ही आ गया ना साहब, नोटिस हम दिखा रहे हैं, नोटिस आया वो। हाँ, नोटिस तो आ गया आपका। पाबंदी नोटिस में क्या आया है? नोटिस में पाबंदी और हम किडनैप करते हैं। हाँ, वो तो बंधक बना के रखा। हाँ, किसी को बोला नहीं, और ये आम रास्ता है, ये चालू है। हमारी लड़ाई सिर्फ ठेकेदार से भी क्यों? खाली ये सिस्टम से है कि इसको चौड़ाई करने को, वही बात है, ठेकेदार से ही है। तो हम उसको मना किया था कि जब तक तू रोड नहीं डालेगा भैया, जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। और फैसला क्या? 5.5 मीटर रोड चौड़ाई यही फैसला है जो पहले से चल रही है, आज ही तो कोई नई न्यूज है नहीं। ये तो हमको दम खा रहे हैं सिर्फ अंदर डालने के लिए। जो बुजुर्ग आदमी थे हमने बुलाए उनको कि आपसे आप बात करो, हम तो बच्चे हैं। अगर उस दिन ये हमारे कहने पे थाने में चले जाते, चौकी में चले जाते, तो ये तो गिरफ्तार हो जाते।
अच्छा, पहले उन्होंने जो कि 2 कांस्टेबल आए, उन्होंने इनको पुलिस चौकी खेजरोली बुलाया कि डिप्टी साहब आ रहे हैं। हाँ, और तुमको वहीं बुलाया है, जो हाँ। धरने पे बैठे हो तुमको हाँ। बुलाया है। तो धरने पे तो ये आम सर समाज है। हाँ, हाँ। क्या भीड़ देख लो आप, हमेशा भीड़ रहती है यहाँ, और अब भी भीड़ कम तो नहीं। शिवदयाल जी से बात हुई थी, शिवदयाल जी बोल रहे थे कि धरने पे उन्होंने धरनार्थी को जो चौकी में बुलाया, तो चौकी पे हम गए नहीं कि 500 आदमी के लगभग थे। तो फिर जो मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग हैं हाँ। उनको कि हमारे को बुलाया और बुला ये के सो रहे थे वहीं घर पे, घर से बुला के लाए अच्छा, इनको। घर से बुला के लाए। हाँ, और फिर जैसे इनका नाम बद्री जी, बनवारी जी मीणा, बद्री जी बद्री नारायण योगी और इस्पाल जी मास्टर, ऐसे आदमियों को घर से बुलाया। और ये हमारे कहने से आ गए तो इनके नोटिस जारी कर दिए। तो अब एक जैसे वो बनवारी जो वर्मा है, जो कॉर्नर पे उसका मकान है, वो तो शायद उस दिन था भी नहीं यहाँ पे, लेकिन उसका भी नोटिस आया बताया। वो गरीब आदमी है, दबाने का काम कर रहे हैं, ये डरा रहे हैं। अब आप पंचायत को क्या अल्टीमेटम या क्या बोलना चाहते हो? अब पंचायत को ये बोल रहे हैं, ये हमसे प्रेम और प्रशासन की मांग थी तो ये हमसे आके समझा बुझा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा नोटिस निकलवा रहे हैं। तो अब ये है हमारी कि अगर 2 दिन इनके चले गए, अगर प्रशासन इनका कुछ नहीं करते तो हम पंचायत को लॉक करेंगे, ताला लगाएंगे, ताला लगा के धरना हाँ। वहीं पे करोगे? और वहीं धरना करेंगे। कब तक हो जाएगा तो वहीं पे धरने का? जो अब वो एक प्रोग्राम कल का है, आज मीटिंग रखी है हमने, कल कर देंगे, और शायद अभी भी कर सकते हैं। ग्रामीण जुड़ रहे हैं, हाँ। और ये अभी भी ताला लगा सकते हैं। अच्छा, अभी भी ताला लगा। हाँ। और अब बात करते हैं भिवाराम जी, आपका भी राजेश सोकरिया वार्ड पंच भी हैं, लेकिन आपका भी नोटिस आया नामदर्ज, तो आप क्या कहना चाहोगे नोटिस के बारे में कि पाबंद हो चुके हो आप? मेरा नाम राजेश सोकरिया, वार्ड नंबर 19 से मैं जनप्रतिनिधि हूँ। तो मैंने जो ये अटल पथ के बारे में जो विवाद चल रहा है, इसके बारे में मतलब रेगर मोहल्ले में पानी जाएगा या इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, जो रीजनेबल मांग थी ना, वो मैंने यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रशासन के पास ये बात अपनी पहुँचाई थी। कल शाम को मेरे को नोटिस मिला कि भाई 24 तारीख को आपको SDM ऑफिस, वो मजिस्ट्रेट कार्यालय जाना होना है, शांति भंग का आरोप है ना मेरे ऊपर लगाया गया है। तो मैं तो सीधा सा ये प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि भाई मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो जनता की आवाज़ उठाना या जनहित के जो समस्या है उसको उठाना क्या अपराध है क्या? और इसके अंदर एक सीधा सा कारण है कि भाई ग्राम पंचायत प्रशासन या फिर ऐसे मान लो भाई विपक्ष होने के नाते है ना, मेरे को टारगेट किया गया है, या 13-14 तो आप मानते हो क्या यहाँ पे जो कि राजनीतिक है, अंदरूनी कलह है, वो चल रहा है कि इस बिल्कुल प्रकार से चल रहा है, 101% चल रहा है, और उसी के अनुसार है ना लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इनके खुद के लोग है ना, उनका किसी को नोटिस वगैरह नहीं दिया गया है, इनके खिलाफ है, विपक्ष है तो उनको नोटिस वगैरह दिया गया है। तो अपने यानी हमने रीजनेबल वो डिमांड रखी थी इनके सामने, तो अब नोटिस देखते हैं भाई 24 तारीख को जाएंगे, वहाँ पे क्या होता है, पाबंद करेंगे हमारे को। तो धरने में अभी जैसे विक्रम जी से बात हुई, वो बोल रहे थे कि पंचायत के भी ताला लगाएंगे हम आगे और धरना पंचायत पे ही डालेंगे। जो भी यानी जनित जनता के साथ हूँ मैं, जनता जो फैसला करेगी उनके साथ हूँ मैं, ना तो किसी से डरता हूँ। सीधी सी बात है, ये एक प्रकार से कानूनी दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है, और मैं सीधा सा प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अगर या भी तो नोटिस दिया है, तो अगर गिरफ्तारी भी करते हैं तो सबसे पहले राजेश सोकरिया को गिरफ्तार करना। आप क्या दबाव बना रहे हैं? नहीं, दबाव बना रहे हैं कि भाई आप है ना शांति भंग कर रहे हो। 24 तारीख को अगर आपको वो बुलाया उधर, उसके बाद भी अगर आप इस प्रकार से धरने में शामिल होते हो तो फिर कानूनी करते हो, तो वो हमारे को गिरफ्तार करेंगे और क्या करेंगे, जमानत नहीं होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो फिर सड़क बन जाएगी। सड़क तो कैसे बनेगी, हम जब तक ये काम नहीं होगा तब तक है ना हमारी मांग पूरी हाँ, नहीं होगी, मांग जब तक पूरी हम करवाएंगे। नहीं बनने देंगे, ये खुले में। हाँ, अब चेतावनी क्या है, आखिरी अल्टीमेटम आपका कि कब क्या करोगे? और आखिरी चेतावनी यही है, आज जो भी होगा आज देख लेते हैं। 3 दिन के अंदर इनको 3 दिन का मौका दे रहे हैं, बाकी रोड जाम करेंगे मेन। अब केस ये तो लगेगी, फर्स्ट में तो पंचायत के ताला लेंगे, दूसरी जो चोमू रोड है इसमें तो हमने कोई जाम कर रखा नहीं। देख लो साधन आ रहे जा रहे हैं, आप वीडियो बना के देख लो, किसी को नहीं हम मना कर रहे हैं, और ना रास्ता रोक रखा। मेन ठेकेदार की हमारी ये प्रशासन की चल रही है, खाली हम उसी पे बोल रहे हैं कि हमारी ये व्यवस्था करो, 5.5 मीटर चौड़ा रखो, नहीं तो अब हम 3 दिन बाद में चोमू रोड जाम करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। क्या मेन मुद्दा पंचायत के ताला लगाएंगे और चोमू रोड जाम करेंगे, धरना वहीं देंगे पुलिस चौकी के सामने। प्रशासन को भी बुलवाएंगे, क्या प्रशासन परेशान हो रहा है यहाँ आने में, तो डालेंगे तो वहीं जाएंगे ना हम। वो ले जाना चाहते हैं तो वहीं बैठेंगे, पुलिस वाले के पास ही बैठेंगे कि तेरे को तकलीफ ही नहीं होगी यहाँ आने की। क्या ये पैसे खा के दबाव दे रहे हैं हम पे, और वो राठौड़ी में आए थे, उनके पास कौन सा कोई केस दर्ज हुआ था क्या जो हम पे आए थे? पुलिस वाले रात में आए थे, वो राठौड़ी, हाँ तो वो तो राठौड़ी में आए थे, फिर हमारे नोटिस निकलवा रहे हैं। ऐसा कौन है वो?
नोटिस निकलवाने वाला है कौन? अब किन किन को अवगत करवा दिया अभी हमने तक? और अब कलेक्टर साहब को दे दिया, तहसीलदार जी को दे दिया, मजिस्ट्रेट जी को दे दिया, वो पंचायती है गोविंदगढ़ विभाग उनको दे दिया, PW वाले जी को दे दिया, सबको दिया हुआ है हमारा। अभी जब मेरी बात भाई जो पंचायत प्रशासन की जो आप आदेश उठा के देख लो कि अभी ये जो कोई रोड एक नई 6 महीने पहले नई रोड बनी थी, बिल्कुल नई रोडों को तोड़ के और उसी प्रकार से वही रोड डालना, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट का पैसा व्यर्थ करना है। तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, सिस्टम के खिलाफ हूँ। और जब ये इन लोगों ने आवाज़ उठाई तो ये कह रहे हैं कि भाई सरपंच साहब भी यहाँ, आदरणीय सरपंच साहब भी आए थे, सेक्रेटरी साहब भी आए थे, तो इन्होंने इनको आश्वासन दिया, बताया कि 2 दिन के अंदर हम इनको जो भी अतिक्रमणकारी हैं उनको हम नोटिस जारी कर देंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। बाकी मेरे को लग रहा है कि इनको शांत करके और इनको नोटिस दे दिए गए, ताकि क्या होता है कि देखो एक आम आदमी क्या होता है कि आज कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, कैसे किस प्रकार से मजदूरी करके अपना पेट पालता है। तो ये देख रहे हैं इनको छोटे मोटे नोटिस पकड़ा दो तो ये यहाँ से भग जाएंगे और अपना काम, अपना जो उल्लू सीधा कर लेंगे। बाकी ये सरकार का पैसा व्यर्थ करना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप लोगों को यही चीज़ दिख रही है कि उनको ऐसे ही, तो आप एक काम करो ना कि जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उनके गोली निकलवा दो, ताकि जीवन में कोई आवाज़ उठाने लायक ही नहीं रहेगा। भाई आपने नोटिस क्यों देते हो? मैं तो कहता हूँ उनको गोली निकलवाओ, क्योंकि ये तो जिंदे रहेंगे तो फिर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और देखो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर गलत के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो आप, मैं तो मेरी नज़र में मरे हुए हो आप। जिंदा आदमी वही है जो गलत का विरोध करेगा और सत्य का साथ देगा। तो मैं तो सभी ग्रामीणों से, मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरी कोई पंचायत प्रशासन को मन समझना कि मेरे चुनाव लड़ना है वो लड़ना, चुनाव बाढ़ में गए वो बात की बातें हैं। मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, सीट आएगी कि नहीं आएगी। बाकी मैं तो कहूँ गाँव का विकास होना चाहिए और गाँव के साथ सभी को एक साथ मिलकर एक आवाज बुलंद करनी चाहिए। आज यार एक मोहल्ला क्यों खड़ा है? जब समय ज्यादा समय से तो ना ये मोहल्ले छिपी मोहल्ले में वहां पे लोगों के 5-5 6 मीटर खाली कर दिए गए। जब कल को बारिश होगी, ये घर से नीचे उतरेंगे, पानी नहीं जाएगा, तब पता लगेगा इन लोगों को। तो सभी लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वही चीज है कि बेचारों को डराया जा रहा है कि आपके खिलाफ नोटिस निकाल देंगे, आपको जेल भेज देंगे, ये भेज देंगे। तो मैं तो आपसे सबसे एक आग्रह करता हूँ कि डरो मत, खुल के आ गया और गलत का विरोध करो और देख लेंगे इनको सबको।